पास होकर भी दूरी। कन्या राशि वालों, आज कुछ बातें बिना बोले भी महसूस हो सकती है कि कोई व्यक्ति सामने होकर भी पूरी तरीके से आप उसको समझ नहीं पाएंगे, या फिर आपका मन उन संकेतों को भी कैच करेगा जिन्हें शब्दों में कहना शायद आसान नहीं होता। क्योंकि आज ग्रहों का संकेत है कि सब चीजें आपके पक्ष में होने का संकेत कर रही हैं, लेकिन आपका मन हर चीज को शायद सिर्फ ऊपर से स्वीकार नहीं करेगा। आज चंद्रमा लाभ भाव यानी कि 11वें भाव में अपनी ही कर्क राशि में रहेंगे। मित्रों, संपर्कों, इच्छाओं, नेटवर्किंग और इमोशनल एक्सपेक्टेशन को काफी सक्रिय चंद्रदेव कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि चंद्रमा अब धीरे धीरे 12वें भाव की ओर बढ़ रहे हैं। बाहर से जुड़ाव, लेकिन अंदर मन थोड़ा अलग महसूस शुरू कर सकता है। करियर में आज आपके नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। करियर के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। देखिए, 12वें भाव की ओर चंद्रदेव जा रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी 12वें भाव की ओर जा रहे हैं। वहीं जो सूर्य देव हैं वो 9th हाउस में बुधादित्य योग में है। तो 12th हाउस के स्वामी जब 9th हाउस में जा रहे हैं और एकादश भाव के स्वामी जब 12th हाउस में जा रहे हैं, तो अगर आप विदेशी कंपनी से किसी जुड़ना चाहते थे या फिर विदेशी कंपनी में काम करने के इच्छुक थे और आपने उसके लिए अप्लाई किया था, तो वहां पर आपको आज कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं। शायद आपका काम वहां पर आज बन सकता है। देखिए, ये सब चीजें आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होती है। व्यक्तिगत रूप से अगर आपको किसी निर्णय पर पहुंचना है तो फिर विशेषज्ञ से, आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। आज ग्रुप सपोर्ट आपको काफी मिल सकता है। प्रमोशन की बात भी आज आपके चल सकती है। कोई नई जिम्मेदारी या फिर प्रोफेशनल रिकॉग्निशन का इंतजार आप यदि कर रहे थे, तो वो कल की तरह आज उसमें और ज्यादा संकेत आपको दिखाई देंगे। एक सपोर्ट आपको दिखाई दे सकता है। मतलब आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक है। लेकिन ऑफिशियली हर बात जो है वो आपको कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाएगी। एक ही सब्जेक्ट के बारे में 2-3 चीजें हो सकती है। जैसे कोई आपसे कहे कि यार, मैंने सुना है कि आपके प्रमोशन की बात चल रही है। वहीं दूसरा व्यक्ति ऑफिस में मिले, वो कहे कि यार, मैंने उस व्यक्ति के प्रमोशन की बात सुनी है। मतलब प्रमोशन की बात तो ऑफिस में चल रही है, लेकिन वो किसके बारे में हो रही है शायद ये क्लियर आज ना हो पाए। किसी सीनियर का बिहेवियर जो है वो आपको मिक्स्ड सिग्नल दे सकता है। मतलब आपको लग सकता है कि आपके जो सीनियर्स है वो आपके पक्ष में भी हैं, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद यार हमसे कोई गलती हो गई, ये हमारे साथ व्यवहार तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन इनके मन में कुछ और ही चल रहा है। कुछ इस तरह की चीजें आपको आज महसूस हो सकती है। आज आपको कई बातें सीधे शब्दों से नहीं बल्कि माहौल से समझनी पड़ सकती है। होता है ना कि कहते हैं ना यार, कभी कभी जब आप ऑफिस में पहुंचते हैं तो पूछते हैं यार, आज ऑफिस का माहौल कैसा है, क्या सकारात्मक है यार, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज एटमॉस्फेयर से कुछ चीजें आपको समझ आ सकती है। इस तरह के संकेत आज कन्या राशि के जातकों के लिए नवग्रहों की ओर से बन रहे हैं। वहीं कलीग आपको सपोर्ट करते दिख सकते हैं, लेकिन शायद वो भी कहीं ना कहीं कुछ अलग सा बिहेव भी कर सकते हैं। सपोर्ट तो आपको कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे यार, या तो ये किसी मजबूरी में हमारा साथ दे रहे हैं या फिर इनका मन नहीं है, बस बॉस ने कहा है तो इसलिए ये हमारी टीम में वर्क कर रहा है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती है। कोई पुराना कनेक्शन आपका फिर से एक्टिव हो सकता है। तो ऐसे में क्या करें, अपने काम पर ज्यादा फोकस करें, ऑफिस की राजनीति से बचें। देखिए, एक चीज समझिए कि हर मुस्कुराहट जो है उसका मतलब हर बार वो नहीं होता जो आप समझते हैं। मुस्कुराहट का मतलब आमतौर पर आपसे खुश होना होता है, आपके कार्य से संतुष्टि होती है। लेकिन कभी कभी यहाँ इसका कुछ अलग भी अर्थ निकल सकता है। तो मुस्कुराहट के पीछे क्या है, ये आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को देख करके थोड़ा समझने की कोशिश आज करनी होगी। व्यापार की बात करें तो व्यापार के लिए आज का दिन अच्छे संकेत लेकर के आया है। कोई सामाजिक रूप से आपकी बड़ी पहचान बन सकती है। मतलब आपका जो नाम चल रहा है, जो आपका एक ब्रांड है, उसके कारण आपको आज
कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। ऑनलाइन रेस्पॉन्स आपको आज मिल सकता है, यदि आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन अच्छे संकेत कर रहा है। कंसल्टेंसी, ऑनलाइन वर्क, एजुकेशन और मीडिया और ब्यूटी के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आज का समय कुछ विशेष संकेत दे सकता है। आपको कुछ लाभ की संभावना आपके फील्ड में बन सकती है, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है जिस टाइम पर आप कहें ऑर्डर देने के लिए उससे थोड़ा सा लेट हो जाए, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके व्यापार पर पड़ सकता है। तो टाइमिंग्स को आपको बिल्कुल सेट करके चलना है, एक व्यवस्था बना करके चलनी है। जो अवसर अगर आपको मिला है तो उस अवसर को पूर्ण करने के लिए आपको पूरी निष्ठा के साथ काम करना है। कुछ बातें आपको इनडायरेक्टली भी समझनी पड़ सकती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिखित में होती है जब कोई बड़ा अवसर मिलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो लिखी नहीं होती, लेकिन आपको उसको पूर्ण करनी होती है। यानी कि आपको समझना होता है कि यार अगर ये अवसर आया है तो इसके साथ साथ में ये चीजें ऑटो होंगी। इस तरह की कभी कभी सिचुएशन होती है ना, जो बड़े व्यापारी है या फिर छोटे व्यापारी है, सबको पता है। अब जैसे आप एक छोटे से दुकानदार है, अब कोई आपकी दुकान पर कस्टमर आया, उसने 3-4 प्रोडक्ट्स आपके लिए, अब जरूरी तो नहीं वह थैला लेकर के आया हो, तो ये थोड़ा सा एक व्यवहार होता है कि भैया आप उनको थैले में वो सामान रख करके दे। अब ये कहीं पर उन्होंने आपसे ना तो वो मांगा, लेकिन ये व्यवहारिकता है। तो इस तरह की चीजों पर थोड़ा सा आपको आज फोकस करना होगा। धन की बात करें तो देखिए लाभ के संकेत मिल रहे हैं, कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। कहीं कोई आपका रुका हुआ पैसा था तो उसके भी मिलने के आसार यहाँ पर संकेत बन रहे हैं, लेकिन इमोशनल डिसीजन को लेकर के आपको खर्च नहीं करना। ये कल भी हमने बताया था। शुक्र और गुरु एक साथ है, वहीं सूर्य और बुध नवम भाव में एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य के सपोर्ट के संकेत आपको मिल रहे हैं। करियर में कई तरह के अच्छे अवसर आपको आज प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन चंद्रदेव चूंकि द्वादश भाव की ओर जा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दिखावे के लिए खर्च करने से बचें या भावुकता में आकर के खर्च करने से आपको बचना चाहिए। आजकल गर्मी का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग कुछ स्टेटस सिंबल के लिए, मतलब इस तरह की फीलिंग्स हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव की ओर जा रहा है। द्वादश भाव खर्च का माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो अगर चीजें वास्तव में जरूरी हैं आपके घर के लिए तो, या फिर ऑफिस के लिए, जहां के लिए भी अगर जरूरी है, तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन दिखावे पर खर्च करने से थोड़ा आपको बचना होगा। प्रेम जीवन में आज का दिन अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है। इमोशनल रूप से आप काफी जुड़ रहे हैं, रिश्ता आपका मजबूत हो रहा है। लेकिन यार एक चीज यहाँ पर है, सामने वाला बिना बोले भी बहुत कुछ जताने की कोशिश कर सकता है, तो क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ये चीज है, हमने कहा ना, तो इस चीज को आपको समझना है कि क्या पता वो सामने वाला आपका लव पार्टनर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो शब्दों में उसको बयान ना कर पा रहा हो। तो इन चीजों को आपको समझना है। आपके साथ भी हो सकता है, क्या पता आप अपने प्रेमी को, प्रेमिका को कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, लेकिन आप चाहें कि यार वो आपके एक्सप्रेशन से वो समझ ले, मतलब शब्दों में शायद आप उनको ना बताना चाहें। तो यहाँ पर इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज को भी। जो बात वो आपसे कहना नहीं चाह रहे लेकिन जताना चाह रहे हैं, उस बात को थोड़ा सा समझिए। यही हमने लिखा कि पास होकर के भी दूरी, तो इस निकटता को बढ़ाइए, इस प्रेम संबंध को गहरा कीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। आज दिल और छोटी छोटी सी चीजों को पकड़ सकता है, आपको उनकी छोटी छोटी चीज तो महसूस हो सकती है, लेकिन वो जो जताना चाह रहे हैं शायद उसको आप मिस कर दें। छोटी छोटी बातों को कैच मत कीजिए, उसको महसूस मत कीजिए, जो वो वास्तव में कहना चाह रहा है उस चीज को थोड़ा सा आप अगर समझ लेते हैं तो ये रिश्ता और मजबूती की ओर आगे बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में साथ रहेगा, कोऑपरेशन आपको मिल रहा है, एक दूसरे के साथ में आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। छोटी छोटी सी बातों पर एकदम से तनाव का वातावरण बनने की संभावना तब हो सकती है जब आप अहंकार करें, अहंकार को निकाल दें। बच्चों को लेकर के कुछ छोटी मोटी सी बात हो और उसी चीज को लेकर के पति पत्नी के बीच में भी कुछ अनबन की संभावना बन सकती है। तो इस चीज को बहुत सॉफ्ट तरीके से लीजिए। बच्चे हैं, थोड़ी सी परेशानी है, कर रहे हैं, बच्चे ना शैतान होते हैं। अब आप काम कर रहे हैं, आप उनको बहुत देर से मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
बच्चे नहीं मान रहे। अब इसका गुस्सा अपने बच्चों पर तो होता रहा, साथ साथ में जीवन साथी के साथ भी आपका हल्का हल्का तनाव हो गया। तो ऐसी चीजों से बचना है। देखिए, अपनी बातें आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन उसको समझाने का तरीका बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। घर में पीसफुल एटमोस्फेयर बनाए रखना, ये आपके लिए सबसे अच्छा एक संकेत भी है और संदेश भी, कि घर का वातावरण शांत होगा तो तो जीवन में बहुत कुछ पाने के रास्ते हमारे खुल सकते हैं। लेकिन घर में शांति ना हो तो क्या हम किसी तरक्की के बारे में सोच सकते हैं? क्या किसी दूसरी चीज पर विचार कर सकते हैं? नहीं। जब मन अशांत हो तो फिर वो चीजों को उतनी अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता जितना कि आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत हो। थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको फोकस करना है। स्वास्थ्य की बात करें तो नींद की कमी कुछ हो सकती है, कभी सिर भारी लगना हो सकता है, कुछ आपको एकदम से महसूस हो सकता है जैसे कि बहुत गर्मी से लग रही है। गर्मी का माहौल तो है ही, इसमें हल्की सी गर्मी और ज्यादा महसूस हो सकती है जो बुजुर्ग लोग हैं। कोई ज्यादा बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है कि भैया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए। वाहन को जल्दबाजी में मत चलाइए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेमोरी शार्प करने वाला है, यानी कि आपकी जो मेमोरी है वो पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। हर चीज पर आज आपकी फोकस करने की संभावना रहेगी। आज शिक्षा पर कुछ खर्च आपका हो सकता है, अपने माता पिता का कुछ खर्च कर सकता है, कोई नई चीज लेने पर, शिक्षा संबंधी चीजों पर कुछ खर्च होने की संभावना आज बन सकती है। यात्रा और विदेश की बात करें तो विदेश या दूर स्थान से जुड़े हुए मामलों में यदि आपको अभी तक कुछ प्रोग्रेस के संकेत नहीं मिल पा रहे थे तो आज कुछ प्रोग्रेसिव, कुछ सकारात्मक संकेत आपको मिल सकते हैं। आपकी प्लानिंग विदेश जाने की थी या विदेश में शिक्षा ग्रहण करने की थी तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। मन की बात करें तो आज आपका मन जो है काफी चीजें एक साथ सोच सकता है। 12वें भाव में केतु होने से अचानक से आपको कभी महसूस हो सकता है कि यार मैं थोड़ी देर खुद से बातें करूं, कभी आपको लग सकता है कि यार घर के सभी सदस्यों के साथ बातचीत करूं, कभी आपको लग सकता है कि यार दोस्तों के बीच रहूं। इस तरह की फीलिंग्स आपकी बार बार कुछ चेंज हो सकती है। महिलाओं के लिए आज का समय बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ा अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है। हर काम को आज आप बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑफिस के लिए भी कोई अच्छा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। यदि आप जॉब वगैरह करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप पैरों में हल्की फुल्की सी कुछ थकान की दिक्कत आपको हो सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज का समय अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है। किसी पुरानी बात को लेकर के आपकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ हो सकती है। आप अपने दोस्तों के बीच आज समय बिताना चाहेंगे और हो सकता है कि आपका कोई दोस्त ही आपके घर आ जाए और फिर पुरानी यादें आपकी ताजा होने लगे। क्या करें क्या ना करें मेरे मित्रों, आज का दिन बातों को ध्यान से सुनने का है, प्रैक्टिकल रहने का है और छोटी छोटी बातों को बड़ी बात न बनने दे, इस चीज का अपने मन में एक निश्चय करने का है। ओवर थिंकिंग से बचना है और हर साइलेंस को नेगेटिव ना माने। कभी कभी कुछ साइलेंस जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। कन्या राशि वालों, आज ग्रहों का यही संकेत है कि हर बात शब्दों में शायद नहीं कही जा सकती, हर भावना को खुलकर के नहीं बताया जा सकता, लेकिन उनको समझा जा सकता है। अगर आप शांत मन से देखें तो शायद कुछ बातें बिना बोले भी आपको समझ आ सकती हैं। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।